अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई की रेसिपी। अगर आप गोश्त खा खा कर थक चुके हैं तो बना लीजिए ये मज़ेदार सी दाल फ्राई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसे खा के आपका जो है पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरने वाली, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आज आपको सीक्रेट रेसिपी दूंगी कि होटल में दाल में से क्या डाला जाता है कि वो इंतहाई मज़ेदार बनती है। तो वही मज़ा और जायका जो होटल में होता है वो अब आपको घर में आने वाला है। तो बिना स्किप किए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पाव दाल माश ली थी। उसके बाद उसको 3 बार पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसको आधा घंटा सोख होने के लिए रखा। उसके बाद एक पतीली में पानी डाल के इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। जब इसमें उबाल आने लगा तो इसमें स्केम आना शुरू हुई है। इस स्केम को हमें हटा देना है। तो टाइम की बचत के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने दाल को पहले ही उबलने के लिए रख दिया। अब इसमें डालूँगी जब उबाल आ जाएगा तो लहसुन के 3 से 4 जवे हैं, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, यहाँ पर आधा खाने का चम्मच जाएगा, हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालूँगी। साथ ही कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची है, 3 लौंगे हैं और एक दालचीनी की स्टिक है। ये तीनों गरम मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ तेज़ पत्ता इसमें डालेंगे। तो बस इतने ही गरम मसाले जाएंगे और इसको हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। तकरीबन ये 10 से 12 मिनट तक पकती है। उसके बाद देखें ये इस तरीके से गल जाएगी। तो ये देखें आप, ऐसे ही आपको गलाना है। गली होनी चाहिए लेकिन दाना टूटना नहीं चाहिए। अगर दाना टूट गया तो मज़ा नहीं आएगा। पानी रिमूव कर दीजिए और इसको छान लीजिए। अब यहाँ पर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके तड़के के लिए आपको एक कुकिंग पॉट चाहिए। उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला। जब गर्म हो गया तो हमने साबुत लाल मिर्च डाली है 3 से 4 अदद, और उसके बाद मैंने एक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है और इसको हमें करना है फ्राई। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्वांटिटी में, क्योंकि ये दाल फ्राई है तो इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है। और जब देखें आपकी इसके ऊपर अच्छा सा प्यारा सा प्याज पे कलर आना शुरू हो गया है तो इसमें जाएगा जूनियर कटा हुआ अदरक। तो ये देखें, बस ये आधा इंच का आपने टुकड़ा लेना है और इसको आपने जूनियर कट करना है। इससे तड़के में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और यहाँ पर इस टाइम बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और अदरक को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ पर बस हल्का सा ही फ्राई करना है। इस पर कलर नहीं आना चाहिए। तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं यहाँ पर। अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 भी काफ़ी रहेंगे। स्किन को रिमूव कर दीजिएगा टमाटरों की और इसको हम डाल के इसके साथ फ्राई करेंगे। टमाटर जो है वो जब इसमें कुक होंगे तो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। बस ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे कुक करेंगे तो ये टमाटर जो है सॉफ्ट होते जाएंगे। अब इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर मैं कुटा हुआ धनिया। तो ये मैंने ½ टीस्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च डालेंगे, यहाँ पर ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम है। तो मिर्ची और नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आप खाना पसंद करते हो। अब इसमें हम हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे, लास्ट में डालेंगे। तो बस ये मैंने थोड़ी सी डाली है हरी मिर्च इसमें, और इसको डाल के अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती ही रहती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ½ टीस्पून, ताकि इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो बस ये मसाला भुन गया तो इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। तो मैंने इसका जो पानी था वो फेंक दिया है और दाल इसमें शामिल कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो दाल में अच्छी तरीके से मिल जाए और इसका फ्लेवर भी आ सके। अब इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालें और इसको लो फ्लेम पर आपने पकने के लिए रख देना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, ये देखें। और अब इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लेते हैं इसको, क्योंकि दाल तो हमारी पहले ही गली हुई है। 80% हमने दाल को गलाया हुआ था, सिर्फ 20% मैंने इसमें हल्की सी कसर छोड़ी थी। तो ये 20% जो कसर है ये 10 मिनट पकने के बाद इसमें से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने देखें लास्ट में डालना है इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक और हरा धनिया। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी दाल बनी है। ऑयल भी बिल्कुल जिस तरह से आप ढाबा स्टाइल दाल लेकर आते हैं, ऑयल जो है उसका निकला होता है, इसमें भी ऑयल जो है बाहर आया है। और इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर दाल माश फ्राई बन चुकी है। तो इसको खाइए चपाती के साथ, बहुत मज़ेदार दाल है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।